वोटिंग पैटर्न किसको टिकट दिए तो कौन जीत सकता है, क्योंकि हमारे जो बीजेपी अपने खिलाफ में है और ओबीसी और एससी एसटी बीजेपी वाले हम ओबीसी को लड़ते हैं, उसको वोट देते हैं क्या? बिल्कुल वोट नहीं देना है, कितना भी उन्हें कमिटमेंट हो, क्योंकि अपने को जो पार्टी के लेवल पे अपने को डिसाइड करना है कौन सा पार्टी अपने है, कौन सा पार्टी अपने विरोधी है। ये तो ऑक्यूपेशन का जो फिशरमैन का एक राष्ट्र में एक बोलता है, वो फिशरमैन का नीचे दूसरा राष्ट्र में दूसरा बोलता है। ऐसी हर जाति के अलग अलग नामों से ये ऐसा है, मगर इतनी जातियां नहीं है ओबीसी में। ओबीसी में अगर पूरा कॉमन जाति कॉमन ऑक्यूपेशंस को देखा गया है तो 3000 के अंदर ही चाहिए। और वो 2261 में कल एक राष्ट्र में देखो, अगर हमारे जो तेलंगाना देखे तो 94 कास्ट ओबीसी है। 94 कास्ट ओबीसी का उसमें अति पिछड़े वर्गों का ज़्यादा जाति है, अपर बैकवर्ड क्लासेस का कम जाति है। मगर जो भी अपने कॉमन आइडियालॉजी से एक 10-15 कास्ट इकट्ठा होके अगर यूनाइट हो जाके अगर ग्राम पंचायत से पंचायत बोर्ड मेंबर से पार्लियामेंट तक लड़ो, फिर इसका आपका जो हर जिसका जाति के आधार से उसका जिसका हिस्सा उसको दिलाओ, एससी एसटी का उसको ज़्यादा उसको अगर जिता के उसका जो सपोर्ट लेके आप जीतो। ऐसा जो वोटिंग पैटर्न जब तक बदलता है तब तक पॉलिटिकल पार्टियों का मानसिकता नहीं बदलता है, क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न किसको टिकट दिए तो कौन जीत सकता है, क्योंकि हमारे जो बीजेपी अपने खिलाफ में है और ओबीसी और एससी एसटी बीजेपी वाले हम ओबीसी को लड़ते हैं, उसको वोट देते हैं क्या? बिल्कुल वोट नहीं देना है, कितना भी उन्हें कमिटमेंट हो, क्योंकि अपने को जो पार्टी के लेवल पे अपने को डिसाइड करना है कौन सा पार्टी अपने है, कौन सा पार्टी अपने विरोधी है। ये तो क्लियर करके सामने जाना है। और ये वो हमेशा कोई भी मित्र नहीं है, हमेशा शत्रु नहीं है। जब तक अपने ओबीसी के खिलाफ में कोई भी पार्टी कदम उठाता है। आज का जो ये मीटिंग जो रखी गई है, इसमें जो एजेंडा रखा गया है, इन सब बातों से मैं सहमत, लेकिन बात ये है कि देश आज़ाद हुआ उसके आफ्टर 45 ईयर्स बाद 1992 में जब ओबीसी रिजर्वेशन पास हुआ, एक तो हम कितने अवेयर हैं, बात ये है कि जब संविधान लागू हुआ तो एससी एसटी का रिजर्वेशन पास हो गया, लेकिन ओबीसी का 45 साल तक कोई जगह ही नहीं। और जब 92 में रिजर्वेशन लागू हुआ तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट जो है वो गिर गई, और उसके बाद मुखर्जी नगर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इधर इतने दंगे हुए कि जो बसें जाती थी उस पर लिखना होता था कि ये मैं मंडल कमीशन विरोधी हूँ, अदरवाइज वो बस जला दी जाती थी। लेकिन उस टाइम भी जो ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हो गया, लेकिन ओबीसी के लोग उसको बचाने के लिए बाहर नहीं आए। इसी तरह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आपका रिजर्वेशन था उसको छीन लिया गया, जो उसका आधार ही नहीं था। रिजर्वेशन का जो आधार था वो था सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग ये भी था कि जो 50% जो कैप है वो नहीं आनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। फिर भी लागू कर दिया, लेकिन जो ओबीसी के सांसद है, ओबीसी के इवन जज भी हैं, ओबीसी के नॉर्मल जो लोग हैं, किसी ने कोई बात नहीं उठाई। क्या कहीं कोई बात उठी? क्या कहीं कोई दंगे हुए या कहीं कोई आंदोलन हुआ कि ये एंटी जो पॉलिसी है उसके एंटी है पास किया गया है? तो बात ये है कि ये गवर्नमेंट जो है कोई भी जो पॉलिसी है उसको कानूनी अमली जामा पहनाकर पास करवा लेती है, और हमारे सब लोग उनका वोट बैंक ना टूट जाए इसलिए हमारे सांसद सभी लोग चुप रहते हैं। एक 13% जो जनसंख्या है वो आपके ऊपर राज कर रही है, लेकिन बोलने की हिम्मत कहीं नहीं है। हम लोग बोलते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटी छोटी मीटिंग्स में, लेकिन बड़े लेवल तक आज तक ओबीसी ने कोई आंदोलन नहीं किया अपने हक के लिए। दूसरी बात यह है कि आज भी ओबीसी की बात तो होगी, लेकिन महिलाओं की बात कौन करेगा? देश आज़ाद हुआ उसमें भी महिलाओं ने बराबरी का योगदान दिया, और आज भी जब रिजर्वेशन की बात होती है ओबीसी रिजर्वेशन की, जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन महिलाओं की हिस्सेदारी कहाँ पर है? तो क्या ओबीसी की महिलाएं नहीं है या एससी एसटी की महिलाएं नहीं है, उनको आगे नहीं आना चाहिए? लेकिन ये बात कोई नहीं उठाता है। तो जब तक पुरुष जो है वो खुद महिलाओं के हक की बात नहीं उठाएंगे, ऐसे महिलाएं कैसे आगे आएंगी? ऐसे एक कम्युनिटी जो एससी है एसटी है वो अदर कम्युनिटी की आवाज़ को सपोर्ट नहीं करेगी
तब तक यूनिटी नहीं बन सकती है, तब तक कोई भी एजेंडा जो है पास नहीं हो सकता है। और बिना महिलाओं की भागीदारी के ना तो ये देश प्रोग्रेस कर सकता है और ना ही आप समाज का डेवलपमेंट कर सकते हो। इसलिए अब देश 75 हो ईयर जब हमें आज़ाद हुए होंगे, अब तो कम से कम पुरुष जो समाज है उसको महिलाओं की हिस्सेदारी की बात भी उठानी चाहिए। और आज भी यहाँ पर महिलाएं 5-7 महिलाएं आई हैं, उसमें से सारा दिन बीत गया बोलते बोलते, कम से कम 5-7 महिलाएं आती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 पुरुष बोलें फिर 1 महिला का नंबर आ जाए, या 3-4 पुरुष बोलें 1 महिला का नंबर आ जाए, लेकिन कोई बोलने ही नहीं देता है। महिलाओं की बार्गेनिंग पावर तो 0 है। तो ऐसे ही जो SC ST जो OBC है उसकी भी बार्गेनिंग पावर 0 है। तो बात यह है कि एजेंडा तो हम बनाते हैं, लेकिन उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। जैसे सर बैठे थे अभी कांग्रेस से, सर ने कहा कि 30% उनकी जो पार्टी है, मैं भी कांग्रेस से हूँ, कि रिजर्वेशन जो है वो देगी जब उनकी पार्टी उसमें आएगी तो। लेकिन बात है कि वो पार्टी के अंदर क्यों नहीं हो रहा। भाई पार्टी में तो वोट आने की जरूरत भी नहीं है, पहले आप पार्टी में ऐसी डेमोक्रेसी लाओ, ये प्रतिनिधित्व तो पहले पार्टी में दो और उसके बाद आप जब आपकी गवर्नमेंट आए जब एडमिनिस्ट्रेशन में दो। लेकिन सब कुछ जो है पार्टियां भी पहले से जो एस्टेब्लिश लोग हैं वो शासन नहीं छोड़ते हैं। जैसे लालू यादव जी के ऊपर एक वेब सीरीज बनी थी और उनमें जब चारा घोटाले के ऊपर उनको सजा हुई थी, जब उनसे पूछा गया था राज्यपाल से कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि इन्हीं को सजा मिली, तब बोले कि जो पहले से एस्टेब्लिश जो समाज है वो उसमें जब एक दबे कुचले वर्ग का व्यक्ति पहुंचेगा तो वो समाज उसका विरोध करेगा और उसको वो चीज़ सहन नहीं होगी और उसको वो पीछे करने के लिए सारे हथकंडे अपनाएंगे। तो यही हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें भी पहले से वही लोग बैठे हैं, अदर पार्टियों में भी वही लोग बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में वही लोग बैठे हैं जो आपको आगे नहीं जाने देंगे। अब बात है, बड़ी बात है कि ये कैसे होगा, तो एक रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, तब जाके मजबूरी बस पार्टियां जो इसमें सुधार करेंगी। एक बार सर ने ये कहा कि जो 2.5% नौकरियां हैं, 1 करोड़ नौकरियां सर ने बताई, 1-1.5 करोड़, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का 2.5% जो है वो सरकारी नौकरियां है। अब एक ये भी डिमांड होनी चाहिए कि जब तक पॉपुलेशन का 10 से 12% जो वेस्टर्न कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, उनमें गवर्नमेंट सेक्टर जो है 10 से 12% है, इसलिए वो अपने नागरिकों को गुड गवर्नेंस दे पाते हैं। क्या प्राइवेट सेक्टर के जरिए आप गुड गवर्नेंस दे सकते हो? आप कोरोना में आपने हाल देख लिया होगा प्राइवेट सेक्टर कितना काम आया। उसके बाद हमें आर्थिक रूप से तो मजबूत होने की जरूरत है, लेकिन आर्थिक रूप से आप तभी मजबूत बनोगे जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में होगे। आपके लोग मंत्री नहीं है, आपके लोग कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा, आपको कहीं कोई काम नहीं होगा। इसलिए पहले आपका एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना जरूरी है। आर्थिक रूप से आप तभी मजबूत होगे जब आपके लोग आपके लिए वहाँ पॉलिसी बनाने बैठेंगे। एक बैंक का मैनेजर जो है वहाँ बैठा होकर वो आपको लोन दिलवाएगा। इसलिए आपको हर सबसे पहले रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ उसको मतलब कोई एक नॉर्मल पॉलिसी नहीं है, वो एक सामाजिक क्रांति लाने वाली पॉलिसी है, एक रिप्रेजेंटेशन की पॉलिसी है। और इसको मजबूत करना, इसको 50% जिसकी जितनी भागीदारी है उसके हिसाब से लाना इसको ज़रूरी है। और महिलाओं को मतलब कोटा अंडर कोटा, जैसे जितनी % जनरल महिलाओं की है उसको उतना दिया जाए, जितनी OBC की है